वृक्ष पर जो प्रथम चरण तेरा, यह जीवन सिंधु तरण। तनय ली कर दिक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। गीते मेरी सदरूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। पूरे कर सुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय। चढ़ मृत्यु चरण पर चूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण। करती हूँ मैं ये नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण चरण। निराला ने इस पद में, इस चरण में लिखा है कि जब 19 वर्ष की प्रथम चरण में सरोज थी, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वो इस जीवन के सागर को तरण कर गई, पार कर गई, और उसने अपने तरुण दिक्पात को, अपने तरुण नेत्रों को मूंद लिया और पिता से विदा ले ली। उसके निराला ने उसे संबोधित कर कहा कि हे सरोज, हे गीते, तूने अपने रूप और नाम को बदल दिया और एक शाश्वत विराम दिया जो अमरत्व को प्राप्त हो गया है। तुझने सफलतापूर्वक जीवन के पवित्र 18 वर्ष पूरे किए और जीवन के 19वें वर्ष में तू परलोक सिधार गई। तू मृत्यु नौका पर चढ़कर शीघ्र गति से पिता से विदा ले ली और अमृतत्व के आलोक का वर्ण कर लिया। और ये तेरा मरण, तेरी मृत्यु नहीं है, ये अमृतत्व का प्रकाश है। ये सरोज बेटी का ज्योति की तरफ एक द्रुतगति से जाने का प्रस्थान भाव है। और आज मैं देखता हूँ कि पिता अपनी पुत्री को उस प्रकाश तरण पर, नौका पर बैठे हुए, उस अमृतत्व को प्राप्त किए हुए वो एक पवित्र जीवन का संदेश दे रही है। अधरों का सुना भाव, मैं कब यूं पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष तरणा के चरणों पर। जीवित कविते शत शत जर्जर, छोड़ कर पिता को पृथ्वी पर। तू गई स्वर्ग क्या ये विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार। यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर यह दुस्तर तम। कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न था अन्य भावोदय। श्रावण नभ का स्तब्धाधिकार, शुक्ला प्रथमागर कई पार। तुम्हारी मृत्यु मौन अधरों की मृत्यु थी और मौन अधरों का भाव था। मैं कवि हूँ, मैंने तुम्हारी इस मौन मृत्यु से, इस अमरत्व से मैंने प्रकाश पाया। मैं कविता करता हूँ, मैं कवि हूँ। रात दिन मैंने साहित्य का प्रकाशन करके माँ सरस्वती के चरणों पर बैठ करके मैंने हजारों बाणों को सहते हुए, हजारों आघातों को सहते हुए, हजारों तूफानों से बहते हुए
मैंने इस कविता को जीवित किया है, साहित्य रचा है और उस साहित्य को मैंने कई बार और बढ़ाया है। तू तो चली गई, तू स्वर्ग को सिधार गई, पिता को पृथ्वी पर छोड़ दिया। शायद ये विचार, शायद एक विचार तुम्हारे मन में आया है कि जब पिता प्रस्थान करेंगे यहाँ से, तब उनके अक्षम मार्ग को मैं सक्षम बनाऊंगी, उनके दुर्गम मार्ग को मैं प्रशस्त करूंगी, उनके पथ को प्रशस्त करूंगी और उनके हर भाव को मैं देखूंगी। उनका जो सविनय प्रयाण होगा वो भी मेरे प्रयाण के समान ही प्रकाशोदय होगा। प्रकाश का एक भास्कर, प्रकाश का सूर्य उगेगा और उनका सारा अंधकार जो है वो उसको मैं मिटाऊंगी। हे सर्वोच्च, तुम्हारा जो मरण है वो श्रावण के आकाश में जब स्तब्ध अंधकार था, इस स्तब्ध अंधकार था, तो उसको चीर कर प्रथमा शुक्ला के दिन तू इस जीवन को पार कर गई। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समन, सुचिते पहना कर चीनांशुक, रख न सका तुझे यथा, दधिमुख क्षीण का न छीना कभी अन्न, मैं रख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं अंतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित। बेटी, तेरा पिता निरर्थक कभी नहीं रहा, तुम्हारे कारण ही मैंने जीवन के आघात सहे, तूफानों से लड़ा, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति संकुचित रही, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब रही कि मैं तेरा हित कभी नहीं कर सका, न तुझको अच्छा पहना सका, न अच्छा खिला सका। मैं संकुचित काय रहा और तुझे भी संकुचित काय रखा। आर्थिक पद पर मैंने अपने स्वार्थ समर को लड़ा और मैंने कोशिश की, अनर्थ आर्थिक पथ पर मैं आगे बढ़ा, लेकिन यह सोचकर ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं पुनः सच्चे रास्ते पर आया और दुनिया के सारे झंझावातों को सहता रहा, लोगों के आघात सहता रहा। और मुझे दुख है कि मैं तुझे रेशमी वस्त्र भी पहना नहीं सका, तेरे मुख में कभी दधि को नहीं चखा सका, तेरा क्षीण, तेरा स्वरूप, तेरा अन्न, तेरी काया क्षीण ही रही और मैं तुझे हरदम विपन्न ही रखा। मैंने तुझे सदैव विपन्न ही रखा, दुखी रखा। आर्थिक दृष्टि से मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सका। जीवन के अंतकाल में भी मैं तुम्हें कोई मदद न कर सका और तुम उस आघात से, मृत्यु के आघात से चली गई। मैं केवल आंसू बहाता रह गया।
आज अपने आंसुओं में, अपने हृदय में मैं वो दृश्य देख रहा हूँ जब मैंने तुम्हारा जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो मैं अपने मन से, अपने शरीर से, अपने पैसों से तुमको कुछ खिला सका, कुछ पिला सका, कुछ स्वस्थ कर सका। और थोड़े ही 18 साल की उम्र के व्यतीत होते ही 19वें वर्ष के प्रथम चरण में तू इस संसार को छोड़कर सदा के लिए चली गई। मुझे आघातों पर आघात मिलते रहे लेकिन मैं कभी नहीं डिगा। लेकिन आज तूने जो ये आघात दिया है उससे मैं आज विपन्न हूँ, दुखी हूँ। मैं बैठ सा गया हूँ।